ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। ईओयू का खुलासा, झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था प्रश्न पत्र। यूजीसी नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के लिए नवादा पहुंची सीबीआई की टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 से 4 दिन के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आज लू की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए भाजपा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र गुरुवार से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। एक रिपोर्ट। लोकसभा की बैठक से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी को सदन में सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाएंगे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक प्रोटेम स्पीकर को सहयोग के लिए बने पीठासीन अधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण होगा और फिर अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यों के नाम के अल्फाबेट के क्रम में बुलाया जाएगा। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज से शुरू होने वाली 18वीं लोकसभा सत्र में संसद के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे सदस्यों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही में सदस्यों से समन्वय की भी आशा व्यक्त की। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहली प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए ब्यूरो ने विशेष टीमों का गठन किया है जो पटना और गुजरात के गोधरा जा रही है। प्राथमिकी में कहा गया है कि इस परीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ राज्यों में अलग अलग घटनाएं हुई। शिक्षा मंत्रालय ने अनियमितताओं की सीबीआई से व्यापक जांच कराने का अनुरोध किया है। इधर बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पटना के शास्त्रीनगर थाना में दर्ज प्राथमिकी की जांच अब सीबीआई करेगी। गौरतलब है कि इस मामले की जांच अब तक बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी। कल ईओयू ने अब तक हुई जांच से संबंधित ब्यौरा सार्वजनिक किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था। एक रिपोर्ट। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि जांच के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्र में कई प्रकार की चूक पकड़ में आई है। जांच एजेंसी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह संजीव कुमार उर्फ लूटन मुखिया नामक आपराधिक गिरोह के माध्यम से बिहार पहुंचा, जहां इस गिरोह ने परीक्षा से पहले नीट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र दिए। आर्थिक अपराध इकाई प्रश्न पत्रों की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य कड़ियों का सत्यापन कर रही है ताकि प्रश्न पत्र लीक होने का स्तर और उसके समय का ठीक पता चल सके। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच पेपर लीक मामले में देवघर से गिरफ्तार 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस या क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों की परीक्षा कल दोबारा आयोजित की गई। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और चंडीगढ़ के 7 केंद्रों में पुनर्परीक्षा संपन्न हुई। कुल 1563 अभ्यर्थियों में से 813 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 750 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। एनटीए के उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर एजेंसी द्वारा पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के लिए नवादा पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। यह टीम पेपर लीक मामले की जांच के लिए दिल्ली से जिले के रजौली थाना क्षेत्र स्थित कसियाडीह गांव पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने जांच टीम की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले से जुड़े एक मोबाइल फोन का लोकेशन नवादा में मिलने की जानकारी पर ब्यूरो की टीम वहां गई थी। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि यह घटना गांव में फैली अफवाह के कारण हुई। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों ने जांच दल को नकली समझकर घेर लिया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और टीम को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। इस सूची में बिहार के 5 समेत देश भर के 157 विश्वविद्यालय शामिल हैं। बिहार के 3 सरकारी विश्वविद्यालय बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पटना, बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय पटना और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर इस सूची में शामिल हैं। वहीं 2 निजी विश्वविद्यालय अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार और माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज को भी डिफॉल्टर की सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज पटना में 3 नए आपराधिक कानूनों पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रेस प्रतिनिधियों को तीनों नए कानूनों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक ने बताया कि अभी मानसून रक्सौल की सीमा से गुजर रहा है। न्यूमेरिक मॉडल के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा रक्सौल में ही बनी हुई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वैशाली और बक्सर राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर लू की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान है। कल से तापमान में गिरावट आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर एवं अरवल जिलों में उष्ण लहर की संभावना है, जबकि राज्य के दक्षिण भाग में उष्ण एवं आर्द्र दिवस रहने का पूर्वानुमान है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। प्रत्याशी 26 जून तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 10 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 13 जुलाई को की जाएगी। नामांकन भरने वालों में राजद से बीमा भारती, जदयू से कलाधर प्रसाद मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह प्रमुख हैं।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन कुंडवा चैनपुर पथ पर अमवा गांव के पास एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ध्वस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से करवाया जा रहा था। इसकी लागत 1,59,00,000 रुपए से अधिक है। इस मामले में निर्माण एजेंसी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुल की शटरिंग खोल दी, जिस कारण यह हादसा हुआ। इस बीच जिलाधिकारी ने विभाग के कार्यपालक अभियंता से पूरी रिपोर्ट तलब की है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सेंट लूसिया क्रॉस आइलैंड के डेरन सेमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की टीम पहले ही सुपर 8 ग्रुप में अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा चुकी है। सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निर्माणाधीन शौचालय की टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआवा गांव में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से पुलिस ने निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटिहार जिले के रोशना थाना परिसर में खड़े एक क्षतिग्रस्त वाहन में 4 कार्टन शराब होने का वीडियो वायरल होने के बाद थानाध्यक्ष तारिक अनवर अंसारी और एक चौकीदार तथा एक होमगार्ड जवान को निलंबित कर दिया गया है। भोजपुर जिले के अगियाव बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत खन्नी कला गांव में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत कंगवार गांव में एक वारंटी दंपति को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के नरसिंह भानपुर में नक्सली घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेम मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पूर्णिया जिले के बनमनखी से पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद इस्ताम को एक अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट पेपर लीक जांच मामले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक दिया है, नीट मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया, बिहार आएगी टीम। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम ने मीठापुर महुली पुनपुन 4 लेन और बापू टावर जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, इसरो ने कराई पुष्पक की सफल लैंडिंग, दोबारा प्रयोग वाले स्वदेशी स्पेस शटल की दिशा में बड़ी उपलब्धि। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, मोतिहारी में 1,20,00,000 रुपए की पुलिया का स्पैन ढलाई के 3 घंटे बाद ढहा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, बाढ़ से निपटने को केंद्र की तैयारी शुरू, गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। आज अखबार लिखता है, राज्य के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला NQAS प्रमाणीकरण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। EOU का खुलासा, झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था प्रश्न पत्र। यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के लिए नवादा पहुंची सीबीआई की टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 से 4 दिन के दौरान
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आज लू की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।